नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अरे पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में शोर है। मोदी साला चोर है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नाम। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पेपर लीक सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पेपर लीक सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जो जुलूम की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जो जुलूम की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। मोदी तेरी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी दादागिरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है। मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के आवाज़ विशेष इस कार्यक्रम में हम लोग देख पा रहे हैं पिछले महीने भर से जंतर मंतर पर विद्यार्थियों का सभी युवाओं का जिसे जनसेट कहा जाता है जनजी कहा जाता है उनका आंदोलन चल रहा है और उसी का एक प्रारूप यहाँ पर नागपुर में भी हम लोग नजर आ रहे हैं देख पा रहे हैं हम लोग शिक्षा व्यवस्था की मृत्यु के ऊपर हार चढ़ा गया है जिस तरह से देश में शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली शिक्षा मंत्री की जो है पिछले कई दिनों से कई पेपर लीक होते आ रहे हैं अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की मृत्यु इन लोगों ने घोषित कर दी है हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है किसी ने कुछ ऐसे शब्द भी लिख के आए हैं किसी ने कुछ ऐसे शब्द भी लिख के आए जिसको यहाँ पर प्रोनाउंस करना भी ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं गडकरी जी का एक पेट्रोल के ऊपर एक गडकरी जी का तस्वीर भी नजर आ रहा है गडकरी जी की तस्वीर भी नजर आ रही है पेट्रोल के ऊपर हम लोग देख पा रहे हैं अलग अलग तस्वीरें लेके अलग अलग तरीकों से ये सारे लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं वहाँ अगर हम लोग देते हैं आली रे आली आता तुझी बारी आली ये भी एक नया होल्डिंग हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है एक तरफ अगर हम लोग देख रहे हैं तू झूठ मैं मक्कार का भी यहाँ पर एक पोस्टर नजर आ रहा है हर कोई अपने अपने तरीके से पोस्टर लेके आया हुआ है एक वहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं मोदी जी का सूट बूट के ऊपर मोदी जी की एक तस्वीर नजर आ रही है तो हम लोग एक वहाँ पर देख रहे हैं जिस तरह से पावरफुल कार्टूनिस्ट होता है वो कार्टूनिस्ट के जैसी भी एक तस्वीर वहाँ पर बनाई गई है उसके पीछे भगत सिंह की भी यहाँ पर हम लोग तस्वीर देख पा रहे हैं
भगत सिंह जी की हम लोग एक तस्वीर देख पा रहे हैं। तो हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहा है। ये माहौल है नागपुर के संविधान चौक का, जहाँ पर ये सारे जनजी इकट्ठा हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था की मृत्यु, ये सारी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं। बच्चे इसमें शामिल होते तो वो नौटंकी नहीं रहती। आपके घर के बच्चे अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आपको दूसरों के बच्चों की नौटंकी लग रही है। पहले बच्चे पैदा करने सीख लो, पहले खुद के बच्चों को पालना सीखो, फिर दूसरों के बच्चों को तुम नौटंकी बोलना। आप लोग किस हद तक जाने वाले हो और कितने हद तक आप खुद को बेशरम करके कहने वाले हो? हम यहाँ पे हुआ, अगर आपको ये नौटंकी दिख रही है आज संविधान चौक पे, मैं यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर को बोलना चाहती हूँ, कल आपके घर पे आके यही नौटंकी हम युवा करके दिखाएंगे, तब बोल के दिखाना। एक सवाल और है। दिल्ली में जिस तरीके से लड़कियों के ऊपर पुलिस कर्मियों ने अश्लीलतापूर्वक ब्लड चलाया, उनके प्राइवेट अंगों पे लाठीचार्ज कराया, किस हद तक एक मेल पुलिसकर्मी को ये शोभा देता है? नहीं, दिस इज सो शेमफुल फॉर करंट गवर्नमेंट। हम लोग, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ और हम लोगों ने, संगठनों ने डिसाइड किया कि जो पुलिसकर्मियों ने हमारे बहनों के साथ ऐसा दुष्कर्म किया है, हम वो पुलिस वालों को छोड़ेंगे नहीं। हम सस्पेंशन तो लेके रहेंगे और ऐसा लेके रहेंगे कि आइंदा से कोई भी पुलिस कर्मचारी हमारे भाई बहनों के आंख पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं दिल्ली में जिस तरह जंतर मंतर में आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर कई पुलिसकर्मी बिना टैग के, अपने नाम के टैग के बिना लोग हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आपको नजर आए क्या? हाँ नजर आए। आप देख सकते हो एंट्री करते बार हमको ऐसे कर्मचारी नजर आए जो पुलिस कर्मचारियों के साथ में हाथ डाला के ऐसे बैठे। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, अभी भी भारत में थोड़ी तो भी लोकशाही जिंदा है और जब तक एक लोकशाही जिंदा है, आपकी हुकुमशाही चलने नहीं देने वाली। धर्मेंद्र कुमार इस्तीफा दो। आज बच्चों के साथ जो हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है, आप प्लीज इस्तीफा दे दो। बहुत गंदी राजनीति खेल रही पूरी बीजेपी सरकार, इस्तीफा देना चाहिए अभी इन्होंने। इस्तीफा देने मात्र से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो पाएगी? नहीं भरपाई होगी, पर थोड़ी बहुत तो हो पाएगी। ये सिस्टम में हट गई तो पूरा नया यूथ आएगा तो नया क्रांति लाएगा ना। अभी ये अब 12 साल से देख रहे हैं, पूरे हमको आश्वासन नहीं दे रहे, पर एक भी काम पूरा नहीं कर रहे और पूरा सिस्टम पूरी खराब है। पुलिस वाले तो पूरे नालायक है, पुलिस वाले पूरी सिस्टम खराब है। आज यहाँ की नागपुर की पुलिस भी बहुत खराब है, इसका अनुभव मुझे भी हुआ है। डीजीपी ने हमको मारा है, डीसीपी ने। कब मारा है? ये 7 तारीख को हमारे साथ डीसीपी ने, और जो मेरे हस्बैंड भी पुलिस कर्मचारी है, हमने उनको इसलिए गए थे कि हमारी कुछ बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके साथ हमारे कुछ एक व्यक्ति ने गलत बोला था, उसका हम पूरा स्टेप बाय स्टेप जाके उनके साथ मिले थे। पर डीसीपी ने मेरे हस्बैंड के कान के नीचे बजाई और गाली भी गालियाँ दी है उन्होंने हमको। रिकॉर्ड आपके पास? रिकॉर्ड नहीं है उनके पास, तो पूरा ये भी नहीं है, वीडियो भी नहीं है। हम उनको वीडियो मांग रहे हैं, हमको वीडियो दो, तो वीडियो भी नहीं दे रहे हैं। हमने सबको एप्लीकेशन दी है, सीपी को दी। पहले सीपी थे, उन्होंने बोला था कार्रवाई होगी, पर नए सीपी आए हैं, अभी तक हमारे पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ एक्शन नहीं हुआ है। पूरा ये सिस्टम में इनको मारा। ये आर्मी से है, 15 साल इन्होंने आर्मी में सर्विस की, और वो नालायक डीसीपी 30-32 साल का लड़का एक आर्मी से होके और एक कर्मचारी को मारता है, वो भी गैरकानूनी के सामने मारता है। क्या हुआ था सर? मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर एक बंदा गलत टिप्पणियां करता था, मैं उसके लिए बाकायदा 4 अर्ज किया था यशोधरा पुलिस स्टेशन में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने आरटीआई किया था, आरटीआई पे मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने अपील किया था, अपील के टाइम पर मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे जातिवाचक गाली दी, मुझे भोसड़ी के मादरचोद बोला गया और मेरे गाल पे थप्पड़ का मारा गया। उल्टा मेरे ऊपर फिर बेकायदा
बेदखल उन्होंने ऐसे झूठे आरोप लगा के मुझे 3 महीने के लिए सस्पेंड भी किया है। आज मैं उनसे यही कहता हूँ, अगर मैं झूठा हूँ तो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है ना, उसमें पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या। वो एक बार सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिखा दे जनता के सामने, क्लियर पता चल जाएंगे कि डीसीपी झूठ बोल रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बस यही कहना चाहिए। यहाँ पे नागपुर का पूरा यूथ आया है, पिछले कई हफ्तों से देश का पूरा यूथ बोल रहा है, और मुझे नहीं लगता एक इंसान का रेजिग्नेशन इतने लोगों की जान से ज़्यादा ज़रूरी है। नागपुर के यूथ से, भारत के यूथ से ज़्यादा ज़रूरी किसी एक इंसान का मंत्री पद ज़रूरी नहीं हो सकता है। यहाँ पे हर कोई आया है सिर्फ देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की बात करने के लिए, ना किसी जात के लिए, ना किसी धर्म के लिए, ना ही किसी पार्टी के लिए। ये हमारे देश की बात है और ये हमारे देश के जनता के लिए है। तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो मीडिया भी है वो भी किसी से पैसा लेके फालतू की झूठी बातें फैलाने से अच्छा अपने बच्चों के बारे में सोचे जो उनके घर पे है और हमारे देश के लिए लड़े। बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। तकरीबन महीने भर से आंदोलन चल रहा है। देश के सभी हिस्से के नौजवान, जिन्हें जेंजी कहा जा रहा है, वो सारे रास्ते पर उतर चुके हैं सिर्फ एक आदमी के इस्तीफे के लिए, और इस्तीफा देने के बजाय सरकार आपको लाठियां दे रही है। हम इसीलिए आए हैं कि आप अगर शांति का जवाब शांति से नहीं दे सकते तो आप किस तरह से ये दुनिया और ये देश चला रहे हैं। मतलब हमने ना पहले कोई लाठियाँ चलाई, ना हमने जैसे आप बोल रहे हो कि हमने दगड़ फेंका, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपने अगर वैसा किया तो जवाब भी वैसा ही आएगा। तो यू नो, आई एम ओनली हियर फॉर द स्टूडेंट्स, आई एम हियर फॉर द फैक्ट दैट दे वर वायलेंट फॉर द स्टूडेंट्स। आई एम अ स्टूडेंट एंड ऑल आई वांट इज फॉर जस्टिस एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर। सर, हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे शहर के, नागपुर शहर के जो गार्डियन मिनिस्टर है, जो पालक मंत्री है, उनका एक स्टेटमेंट आया कि सारे लोग नौटंकी कर रहे हैं। नाही बरोबर बोलले बावनकुळे साहेब, आम्ही सगळे नौटंकी करतो, कामं फक्त भाजपवाले करतात आणि हे इकडे सगळे युवा जे आले यांना कामधाम नाही, अभ्यास नाही आहे, नोकरी नाही आहे। मी कोर्टात नाही जात, मी इकडे असंच टाइमपास करायला आलो आहे, सगळे कामं फक्त बावनकुळे साहेबांना आहे। तर ते अगदी बरोबर बोलले। मुख्यमंत्री साहेबांचं देखील म्हणणं हेच आहे, याच पद्धतीचं आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी निरर्थक आहेत। मुख्यमंत्री साहेबांबद्दल आय विल नॉट मेक एनी कमेंट्स, कारण की मला वाटत नाही तो व्यक्ती त्या लायकीचा तरी आहे की मी त्याच्यावर काही बोलू। आणि तेच मी फक्त चॅनलच्या मार्फत हे सांगू इच्छितो जनतेला की हे सगळे नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, बावनकुळे हे माझ्या आजोबांच्या इलेक्शनचे पलचे बाटायचे, आज आमदार खासदार बनून आहे। वेळ बदलायला वेळ नाही लागत, उद्या जाऊन यांना हे काम करावं लागतील जेव्हा आम्ही सत्तेत येऊ। आपने लिखा है कि ये है करके। I mean, even when a woman is menstruating, she does not behave like he is behaving. She's 100 times better. Oh, why am I even comparing women to him? I'm insulting them, okay? But after countless requests, after days of protests, he is a coward. दम नहीं है, कायर है मोदी, आने का दम ही नहीं है पब्लिक के आगे। उस दिन जब प्रोटेस्ट के टाइम पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे, गाड़ी में भग के चले गया डरपोक समान। तो व्हाट वी वांट आंसर्स। इफ यू आर द लीडर ऑफ दिस कंट्री एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर ऑफ दिस कंट्री, you don't have the courage to do a press, to go in front of press. You don't have the courage to respond to our answers. You are instead beating and hammering students by the police. You are throwing water cannons. You are hitting their heads. What kind of response is this? And when it comes to the leader of opposition, you dragged him when they were protesting. What kind of justice is this? You are bringing colonialism back into this country. We want justice. We are not the generation who will bear this injustice. We want justice. जिस तरह से पेपर लीक का माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है ये लीक करने के लिए कुछ खास वजह हो सकती है? कुछ खास लोगों के लिए लीक किया गया था ये? ऑफ कोर्स ये इस कंट्री में जो मिडिल क्लास है ना, वो पिस रहा है। जो पेपर लीक हो रहा है, ऑफ कोर्स वो अमीर लोग के पास ही जा रहा है, और किसके पास जा रहा है? लाखों में पेपर खरीद ले रहे हैं। मसलन गरीब आदमी ने पढ़ना नहीं चाहिए, वही तो हो रहा है।
कोचिंग कितनी महंगी होती है, गरीब आदमी पैसे दे पाता है कोचिंग की? अमीरों जाएंगे महंगे कोचिंग, पेपर भी खरीदेंगे, सीट भी ले लेंगे, फिर क्या करेगा गरीब आदमी? फिर तो वो ऑटो चलाएगा, सब्जी बेचेगा, वही करना पड़ेगा। मिडिल क्लास तो पिस रहा है ये कंट्री में। ये कंट्री मिडिल क्लास वालों के लिए नहीं, अमीरों का ही है, और अमीर मिडिल क्लास के पैसों पे जी रहे हैं। मैडम, आप एक लॉयर है और हम लोग जिस तरह से रील्स देख रहे हैं, दिल्ली में महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें की गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज गलत अंगों पर किया गया, गलत जगह उन्हें टच किया गया, किस हद तक ये बात पुलिस वालों को शोभा देती है? जय भीम, जय भारत, जय संविधान में एडवोकेट स्मिता कामले। आज के लोकतंत्र की सबसे बुरी जो अगर कोई घटना होगी, वैसे तो 2014 से ही आज तक का अगर इतिहास देखेंगे हम, जैसे संघीय सरकार सत्ता में आई है, वैसे ही हर एक दिन अपने लिए काला है, इस देश के लिए काला है। नंबर 1, जिस दिन 20 तारीख को हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ जो 12 साल की थी, 16 साल की थी, मेल ऑफिसर्स, मेल पुलिसों ने उनके ऊपर जो हाथ लगाया, लाठियाँ चलाई, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो ये संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, ये एक बात। और दूसरी यह बात है कि जिस देश में अगर आस्था की बात करो तो फूल बरसाए जाते हैं और शिक्षा की बात करो तो लाठियाँ चलाई जाती है, ऐसी अभी देश की हालत है। तो ऐसे बोला जाता है कि शराब से तो सिर्फ एक घर ही बर्बाद होता है, लेकिन यहाँ पे चाय वाले ने समूचा देश बर्बाद करके रखा है। लेकिन इतिहास गवाह है, हम अगर किसी भी कंट्री का अभ्यास करेंगे, वहाँ पे रिवॉल्यूशन लाने वाले स्टूडेंट और युवा है, तो यह अभी बदलाव का दौर है, क्रांति का दौर है, और हम आशावादी है। डेफिनेटली ये युवा और विद्यार्थी, पेपर लीक तो एक बहाना है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही हमें नहीं चाहिए, बल्कि युवाओं का भी बदलाव चाहिए। और जो ये सरकारें हैं, ये कुछ जनता ने चुन के नहीं दी हुई सरकारें हैं, ये ईवीएम सरकारें हैं, ईवीएम हैक करके आई हुई सरकारें हैं। जनता ने इनको वोटिंग नहीं किया, इनकी तो हैसियत ग्राम पंचायत का सदस्य तक चुन के आने की नहीं थी, लेकिन ईवीएम में हैक करके यह लोग संसद में पहुंच गए और अभी लोकतंत्र का खात्मा करके यह लोग हुक्मशाही यहाँ पे चला रहे हैं। यानी हम बोले तो वह कायदा, यह तानाशाही यहाँ पे चल रही है। लेकिन हमारे इस देश के बच्चा और युवा विद्यार्थी जाग चुका है, और जब युवा जागता है तब सिंहासन खाली करना होता है। इस सरकार को इन विद्यार्थियों के सामने झुकना ही पड़ेगा। जब तक जस्टिस मिलता नहीं, क्रांति एक दिन में नहीं होती, यह आंदोलन चलते रहना चाहिए और एक दिन सरकार जरूर झुकेगी। जय भीम, जय भारत, जय सभी। मैडम, आपने लाठीचार्ज करवा दूंगा, वजह मत पूछना, मालूम नहीं मुझे, किसी को क्यों होल्ड करके रखा है? क्योंकि बेवजह लाठीचार्ज किए, मतलब अनआर्म्ड थे हमारे स्टूडेंट्स, फिर भी उन पे लाठीचार्ज किए। ये क्या बात है भाई? तुम इतने इनसिक्योर हो क्या स्टूडेंट से? इतने इनसिक्योर हो कि तुमने सीधा लाठीचार्ज करा दी? अनआर्म्ड थे वो भाई, कुछ कर नहीं रहे थे, इसलिए आपने ये होल्ड करके रखा है। सरकार के रवैये को देख के आपने होल्ड करके। बहुत थैंक यू। जय भीम। पूछिए आप क्या पूछना है। दिल्ली में एक तरफ आंदोलन चल रहा है, नागपुर में दूसरी तरफ आंदोलन चल रहा है, देश के हर कोने में आंदोलन चल रहा है, कितना असर हो पाएगा? असर कितना हो पाएगा ये आगे वाला वक्त बताएगा। हमसे जो भी बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जो 20 बच्चे मरे हैं नीट पेपर लीक की वजह से, उन 20 बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए। जो शिक्षण संस्था है हमारे जो लीक पेपर कंडक्ट होते हैं उसको अच्छे सिस्टमैटिकली कंडक्ट करना चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है और इसलिए सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम एक अच्छी एजुकेशन पा सके, तो ये फंडामेंटल राइट के लिए हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। जंतर मंतर पे भी हम सेम एजेंडा लेके जमा हुए हैं कि हमें एक अच्छा एजुकेशन चाहिए और उन 20 बच्चों को, जो 20 बच्चे इस नापाक संस्था की वजह से, जो पेपर लीक की वजह से मरे हैं, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। इस वजह से आज हम यहाँ मांग करते हैं, सरकार से हाथ जोड़ के मांग करते हैं कि प्लीज़ जो आपने किया है
उसकी अकाउंटेबिलिटी लो और प्लीज रिजाइन करो। धर्मेंद्र प्रधान सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज रिजाइन करो। 20 बच्चे, आपके भी बच्चे हैं, प्लीज सर प्लीज, आपके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं। पीपल ऑफ इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लीव अब्रॉड, दे आर लर्निंग हियर। प्लीज 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 सर, प्लीज टेक सम अकाउंटेबिलिटी एंड रिजाइन प्लीज सर। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय भीम सबको। आज मैं ये प्रोटेस्ट में इसलिए आई हूँ क्योंकि आज सुबह ही सीजीआई का एक स्टेटमेंट आया है जो कि पीआईएल फाइल की गई थी। दिल्ली पुलिस ने जो आर्बिट्री एक्शन लिया था, जो स्टूडेंट्स दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए, उसके ऊपर आज सीजीआई चीफ जस्टिस के तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते ऐसी वीडियोस देखने में। मतलब टाइम वेस्ट करना उनको लग रहा है स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है उसके साथ में खिलवाड़ करना। अब अगर हमारे स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ही जस्टिस नहीं दे पा रहा है तो वो किससे जस्टिस मांगने जाएंगे? तो उन्हें तो ऐसे रास्ते पे ही उतरना पड़ेगा ना। तो किसी ना किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी अपने हाथ खड़े कर देगा तो फिर इससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो मैं तो चाहती हूँ कि जो हमारे चीफ जस्टिस है उन्हें भी रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि उनके इतने लेम स्टेटमेंट की वजह से हमारे पूरे भारत के स्टुडंट्स का फ्युचर खराब हो रहा है। बावनकुळे साहेबांनी म्हटलं की जे प्रोटेस्टला येऊन राहिले त्यांच्याकडे दुसरं काही काम नाही आहे, तर ते बरोबरच बोलले। इकडे येणाऱ्या लोकांकडे काही काम नाही, हे स्टुडंट काही आपले कॉलेज सोडून नाही आले, वकील आपले काम नाही सोडून आले, लोक आपले नोकरी सोडून नाही आले। हे तर तुम्ही बोललात ना मगाशी। हां, पण बावनकुळे साहेबांकडे खूप काम आहे की त्यांना लोकांवर लाठीचार्ज करायचा आहे, आसू गॅस टाकायची आहे, आणि त्यांच्या सरकाराकडे खूप टाईम आहे की आंदोलनाला कसं दाबल्या जाईल या आंदोलनाला। तर आणि हे बोलू इच्छितो की इकडे जेही लोक आले आहे हे बदल तेव्हापर्यंत नाही घडेल जेव्हापर्यंत आपण वोटमध्ये आपण हे दाखवून नाही देत लोकांना। इकडे येऊन ओरडण्यामध्ये काही अर्थ नाही जर आपण वोट करून यांना हद्दपार नाही केलं तर। जय भीम। जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है, युवाओं जिसे हम लोग गेंजी कहते हैं, वो हकों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि उन्हें गलत बताया जा रहा है। क्या लगता है आपको सब देख? ये क्या चल रहा है देश में? जो चुनकर आए हैं, जो चुनकर आए हैं और हमको टेररिस्ट बोल रहे हैं, हमारे वोट पे चुनकर हमको टेररिस्ट बोल रहे हैं। हम टेररिस्ट हैं? हम देश के पढ़े लिखे युवा हैं। मैं एमटेक हूँ और मेरे को अभी अपने काम धंधे छोड़ के यहाँ पे आना पड़ रहा है। यही रह गया अभी देश में। और कल दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, लोगों को मारा गया, डंडों के ऊपर खील लगा के मारा गया। यार औरतों को नहीं छोड़ा, आदमी को नहीं छोड़ा, कुत्ते को नहीं छोड़ा। टीयर गैस के पैसे खा लिए उसने। टीयर गैस भी एक्सपायरी है और उसके जैसे अगर आंखों में इन्फेक्शन हो गया तो जिंदगी भर के लिए एक अपाहिज हो सकता है व्यक्ति। ये चल रहा है देश में, यही करते रहेंगे हम लोग, 10 बार आंदोलन करते रहेंगे। अरे इस्तीफा दे दो, अभी ऐसा नहीं है मोदी देश। मांग तो पिछले महीने भरे से चल रही है। मांग महीने भरे से कुछ नहीं हुआ इस मांग को। देखो, मोदी अभी भी देश को बचा सकते हैं। अपना उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए, देश अच्छे से बच जाएंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ। और अगर अभी मैं 2 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ मेरी तरफ से, मैं यंग युवा पीढ़ी हूँ, 2 दिन का अल्टीमेटम अगर नहीं हुआ ना इनका तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा अपने काम छोड़ के। कहाँ पर बैठेंगे आप? मैं बाबा साहब के पुत्र नागपुर में अनशन में बैठूंगा। पर दिल्ली में कई सारे लोग जो अनशन कर रहे हैं उनसे कुछ नहीं हो पाया। देखिए, नागपुर है, गढ़ है, नागपुर एक बाले किला है, नागपुर से ही सारे तंत्र हिले जाते हैं। दिल्ली तो नाम के लिए है। नागपुर में आरएसएस है, नागपुर में बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, तो नागपुर ही है जो सेंट्रल, और नागपुर सेंट्रल जियोग्राफिकल सेंटर भी है इंडिया का। तो वहाँ से हम करेंगे अनशन और मैं उसको लीड करूंगा। मैं खुद अनशन पे बैठने वाला हूँ अगर मैं 2 दिन का इनको अल्टीमेटम देता हूँ। मतलब 2 दिन बाद में अगर इस्तीफा नहीं होता है तो आपके अनशन की पूरी तैयारी है? हाँ, मेरी पूरी अनशन की तैयारी है और मेरे साथ काफ़ी युवा जुड़ेंगे जो अनशन पे बैठेंगे और हम आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि हम देश के युवा हैं और हम अनशन पे बैठेंगे। और इसी तरह से इंडिया में रिवॉल्यूशन होता रहे ताकि अच्छी चीज़ें आती रहे। ये कोई दादागिरी नहीं है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये जनता ने जनता के लिए बनाई गई सरकार है। इसको आप डिक्टेटरशिप में नहीं कर सकते, इसलिए ये एज अ सिंबल ऑफ रिवॉल्यूशन हमने इसको लेकर आया है। बहुत बढ़िया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी भगत सिंह जी को लेकर यहाँ पर आए हैं। मेरा कैमरा उधर चल रहा है, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि भगत सिंह जी को आपने होल्ड करके रखा है, उसके पीछे की वजह क्या है? हर किसी के पास अपना एक पोस्टर है, अपना एक होल्डिंग बैनर है, उसके पीछे की हर किसी के पास अपनी एक वजह है। यहाँ मेरा आने का सबसे बेसिक रीज़न वही है कि जनता जिस चीज़ के लिए उठी है, हम भी उसी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ हर एक चीज़ को लेके
कह सकते हैं तानाशाही चल रही है, हर एक चीज़ पे बच्चों पे लाठियाँ बरसाई जा रही है। हम उनके अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आए हैं यहाँ पर। बस वही है। मैं आपके पास भी कुछ देख रहा हूँ, थोड़ा ऐसे इसे ऐसा ऊपर उठा लेंगे। मेरा वहाँ पर कैमरा चल रहा है, ये सीधा प्रसारण चल रहा है, लाइव टेलीकास्टिंग चल रहा है। कौन बात करेगा आपको? इसी पोस्टर को होल्ड करने के पीछे की वजह जानना चाहूँगा मैं। यही बात है कि प्रोटेस्ट में जैसे मारा गया था, लाठीचार्ज की गई थी। डेमोक्रेसी में नो वन फियर्स प्रोटेस्ट। डिक्टेटरशिप में वो हो जाती है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी में ही होती है। सो या दैट इज माय होल पॉइंट अबाउट यस। बहुत अच्छी बात। थोड़ा सर हाँ सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी जो दिल्ली में इतने पुलिस वालों ने जो स्टूडेंट्स को मारे हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मोदी सरकार ऐसी क्यों कर रही है। आप मेरा कैमरा देख के बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऊपर मेरा कैमरा चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मोदी सरकार ये क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स के ऊपर इतना अभी लाठीचार्ज हुआ है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि लाठीचार्ज होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं मांग रहे थे। वो अपना कि आगे का जो भविष्य है वो अच्छा होना चाहिए, इसलिए वो अपना आवाज़ उठा रहे थे। कोई क्रिमिनल नहीं थे, जो क्रिमिनल का तेरे उनको मारे हैं। और मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे कांग्रेस की पड़ी है ना बीजेपी की पड़ी है। मुझे बस इतना समझ में आता है कि कांग्रेस की सरकार में चाय वाला जब पीएम बन सकता है, तो बीजेपी सरकार में इंजीनियर्स क्यों चाय बेच रहे, इतना ही कहना है। सर, आज हम लोग मतलब कुछ बातें सुनाई है। नागपुर के जो गार्डियन मिनिस्टर है बावनकुळे साहब का कहना है कि ये सारे लोग नौटंकी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नौटंकी थोड़ी ना है, एक थोड़ी ना है, दो थोड़ी, इतने लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स है, तो ये नौटंकी होंगी। कौन बोल रहा है इसे नौटंकी? और बावनकुळे साहब जो बोल रहे हैं, पहले ही हमारे आगे आके खड़े तो हो जाओ बोलना, वहाँ पे बोलने से कुछ नहीं होता ना। हमारे आगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके आगे आके बात करना चाहिए उन्होंने, पर ऐसा नहीं कर रहे वो। क्यों क्या वजह हो सकती है? वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? अब वो उनको पता क्यों नहीं आ रहे, हट रही होंगी उनकी। कोई भी नेता नहीं आ रहा। हाँ? कोई भी नेता नहीं आ रहा। कोई नेता नहीं आ रहा। आप कुछ कह रहे हैं? मैं उड़ीसा से आया हूँ, बताओ कुछ। आइए। आप ओडिशा से नागपुर में आए हैं। हाँ। लोग दिल्ली जा रहे हैं, आप नागपुर आए। अरे मेरा यहाँ पे कॉलेज है। अच्छा, तो पहले तो मैं उड़ीसा वालों की तरफ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को हमने वहाँ पे बिठाया है, वो हमारे उड़ीसा का है, इसके लिए हमें शर्म आती है, पहली बात। और ये वो अश्विनी, कैमरा में देखिए तो थोड़ा सा आवाज मुझे। मैं फिर से आपका स्टेटमेंट लेना चाहूँगा, मेरे कैमरा में देख के बोलिए। मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ उड़ीसा वालों की तरफ से कि हमें जो धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को वहाँ पे बिठाना पड़ा, वो हमारे उड़ीसा का है, जिसके लिए हम शर्मनाक है। क्योंकि उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस जी भी वहाँ पे पढ़े थे, कटक से थे वो, लेकिन कहाँ सुभाष चंद्र बोस और कहाँ धर्मेंद्र प्रधान, आप खुद देख सकते हैं। और कल जो बच्चों पे ऐसे हमला हुआ था कल परसों की ओर, ये कहाँ तक लाजी है? क्योंकि हमारे जैसे 18 से 25 साल के बच्चे, उन लोगों पे आप हमला करोगे? बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, आप भविष्य को ही मिटाना चाह रहे हो, तो आप कैसे भविष्य बनाना चाह रहे हो? कह रहे हो विकसित भारत बनाओगे, ये भारत कब तक विकसित होगा जब यहाँ के लोग मानसिक रूप से ही विकसित नहीं है? तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बात ये नहीं है कि सरकार किसकी है, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी सबसे मांगनी चाहिए। और इस बार हमें उसलिए अभी जैसे सरकार हमारी बीजेपी की है, तो हम उससे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत आवाज। आपको लग रहा है कि देश में अन्याय हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है अन्याय। तो आपको दिख नहीं रहा ये किस लिए खड़े हैं? यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के लिए ही सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो सरकार है, यहाँ की जो सरकार है, नहीं बिल्कुल नहीं। नौटंकी कौन कर रहा है यहाँ पे? बावनकुळे साहब कह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। वाह, फिर हमारा सरकार क्या कर रहा है? वो भी तो नौटंकी कर रहा है ना। क्यों नहीं यहाँ पे जस्टिस दिला रहा है? फिर सबको जस्टिस दिलाइए ना। फिर आप चाहते हो या नहीं कि स्टूडेंट्स की फीस कम हो जाए? ठीक है, जो लाखों करोड़ों आप नीट के एग्जाम्स के लिए फीस देते हो, वो चाहते नहीं आप कम हो? बिल्कुल चाहते होंगे ना। हाँ? बट मैं चाहती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं
एजुकेशन के लिए, प्लीज़ उन्हें जस्टिस दिलाइए, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत उन्हें सपोर्ट करते हैं। किसी पेरेंट्स के पास इतना मनी नहीं होता है कि वो इतना इन्वेस्ट करे, लाखों करोड़ों रुपए बच्चे जान दे रहे हैं, नीट के पेपर को लीक कर रहे हैं। ये सही बात नहीं हो रही है देश में, ये न्याय ही हो रहा है। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करो और न्याय दिलाओ हमारे देश के लिए, और प्लीज़ मोदी को बिल्कुल भी बायकॉट कर दो भाई। इस जैसे अनपढ़ इंसान के हाथ में देश को दोगे ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ हम भी अनपढ़ रहने वाले हैं और वो भी अनपढ़ ही रहेगा, और सरकार पूरा अनपढ़। वो चाहती ही नहीं है कि बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। जिसके खुद के बच्चे नहीं है वो क्या बच्चों की भावनाएं समझेंगे? नहीं, लेकिन सरकार मंदिर भी तो बना रही है ना। हाँ, तो सड़कें भी बना रही है। मंदिर ही बनाने से हर कोई चीजें पूरी नहीं हो जाती है ना। स्कूल कॉलेजेस कहाँ बनाए उन्होंने बच्चों के लिए? अभी सिर्फ एक ही डिमांड है ना बच्चों की। इतने सारे बच्चों की जान चली गई, जिनके बच्चे हैं उनके माँ बाप को ही समझेगा कि बच्चों के ऊपर क्या वो है, प्रॉब्लम आ रही है माँ बाप पे। अभी इतने दिल्ली में तमाशे चालू है, इतना होता तो अभी तक के अपनी आखिर सरकार ने सुन लेना चाहिए था। क्या बोलूं? इस तरह का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के बाद में हमें जो मिलना चाहिए उसके बदले में हमें लाठियां मिल रही है। लड़कियों पे खास तौर पर उनके प्राइवेट पार्ट्स को के ऊपर लाठियां बरसाई रहे हैं। किस हद तक ये बात सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। 10 साल पहले इन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए थी, अभी क्यों खुल रही है? जब वोट चोरी हुआ है, किसानों की जान गई है, हर किसी की जान गई है, और आज पेपर लीक हुआ है तो सबको याद आ रहा है। अरे तुम लोग कहाँ थे जब ये सरकार हमारे देश बेच रही थी? अब जाके आवाज खोली है और अब आवाज खोलती रहेगी और अब ये तानाशाही नहीं चलेगी। बावनकुळे साहब का कहना है कि आप सब लोग मिलकर नौटंकी कर रहे हो। नौटंकी कर रहे हैं, 21 बच्चे मरे और आपको नौटंकी लग रही है? शर्म है। वो क्या नौटंकी है जब लोगों के सर फूटे? वो नौटंकी है जो हम वीडियो में देख रहे हैं कि लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पे ये मोलेस्ट करने वाली पुलिस लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे मार रही है। ये गलत नहीं है। अब बताइए, दिल्ली हमारी राजधानी है और दिल्ली से हमारी राजधानी हमारी क्राइम कैपिटल हो गई। क्राइम कैपिटल दिल्ली हमारी राजधानी हो गई, हमारी क्राइम कैपिटल है। अरे हमको पता चला क्यों आज दिल्ली क्राइम कैपिटल है। आज हमें भविष्य की बात करनी है। क्या बोला? बच्चों के भविष्य का क्या होगा, आगे की पीढ़ी का क्या होगा, बताओ मेरे को जवाब दो। आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपके सामने वाले बच्चों का भविष्य का क्या होगा अगर पेपर लीक होगा? कोई बच्चा 5-5 महीने 10-10 महीने पढ़ता है, साल 2-2 साल ये करता है, प्रैक्टिस करता है, उसका पेपर लीक हो, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? भविष्य में बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? जवाब दो। बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? जवाब दो। ये कोई मतलब नाही आहे। देशामध्ये अकाउंटेबिलिटी संपलेली आहे। 21 विद्यार्थ्यांनी ज्यांनी आत्महत्या केली त्यांना न्याय मिळण्यासाठी इथे आम्ही आज आलेलो आहे। पेपर फुटी झाली देशामध्ये, त्या पेपर फुटीचा रिझल्ट होऊन असे डॉक्टर तयार होत होते की जे अनपढ आहेत। अशी अनपढ डॉक्टर आम्हाला नको आहे। तुम्हाला ब्रेन स्ट्रोक झाला, ब्रेनचं ऑपरेशन करायचं आहे आणि तो डॉक्टर जर हार्टचं ऑपरेशन करेल तुम्हाला चालेल का? नाही चालणार। म्हणून व्यवस्था परिवर्तन झालं पाहिजे। आपण काय मागत आहे? फक्त आपण इस्तीफा मागत आहे। इस्तीफा दिल्याने काय होईल? त्यांच्यामध्ये डरचा माहोल राहील, जेणेकरून त्यांना वाटेल की जर काम चांगलं मी केलं नाही तर तुम्हाला नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लेम होईल। तुम्ही मी आणि समजा कारमध्ये आपण बसलेलो आहे, जर मी गाडी ठोकत आहे तर गाडी ठोकल्यानंतर मी निश्चितच तुम्हाला गाडी चालवायला देईल, ना की मीच नेहमी गाडी चालवेल। नैतिकताची जिम्मेदारी देऊन देशातील किती नेत्यांनी सुद्धा
याच्या अगोदर जेव्हा जेव्हा आंदोलन झाले तेव्हा तेव्हा त्यांनी इस्तिफा दिलेला आहे आणि यांनी सुद्धा द्यायला पाहिजे. आणि हा इस्तिफा जर देत नसेल, आपण यांना चान्स नाही दिला असं नाही आहे. जर एका कारचे 4 चक्के आहे, 1 चक्का पंक्चर झाला तर आपण त्याला सुधारू शकतो, पण पूर्ण कारच जर खराब झाली तर ती कार कधी ना कधी चेंज करावी लागेल. इथे आमचं ह्याच मागणं आहे की ज्या ज्या पद्धतीने सरकारमध्ये छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स तयार झाले आहे ते कुठे ना कुठे चेंज झालेलं आहे. मेलेडी तुम्ही सांगता आम्हाला की मेलेडी चॉकलेट कशी खायची आहे, आम कसा कापून खायचा, आंबा कसा कापून खायचा आहे, हे लहान मुलाला माहीत असते. आम्ही तुम्हाला यासाठी बसवलेलं नाही सरकारमध्ये आम्ही तुम्हाला यासाठी बसवलं आहे की देशामध्ये जो बेरोजगार युवा आहे यांना न्याय कसा मिळेल, त्यांना चांगला बेरोजगार जो युवा आहे त्यांना रोजगार कसा मिळेल, शांततापूर्ण वातावरण देशामध्ये कसं निर्माण करता येईल, देशाच्या बाउंड्री कसा सुरक्षित करता येईल, यासाठी आम्ही तुम्हाला बसवलेलं आहे. एक प्रेस कॉन्फरन्स तुम्ही आजपर्यंत करू शकलेले नाही आहे. ज्या देशामध्ये शांतिपूर्ण आंदोलन 20 तारखेला झालं होतं, तुम्ही तानाशाहीच्या मार्गाने येऊन ते आंदोलन लढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही सगळ्यात मोठा तुमची चूक आहे आणि या चुकीची भरपाई तुम्हाला करावी लागेल. नागपुर में भी ये आंदोलन जारी है. समय की पाबंदी, शाम के बाद यहाँ पर आमतौर पर आंदोलन की रहते नहीं है, लेकिन ये लोग जिद पे बैठे हुए कि ये लोग यहीं पे बैठे रहेंगे. क्या वाकई इन लोगों को रात भर यहीं पे रुकने दिया जाएगा या फिर पुलिस कर्मचारी अपनी कार्रवाई करके यहाँ से हटाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है. रुकना पड़ेगा यहाँ पे, रुकते यहीं मिलते हैं. जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए सीधा प्रसारण आवाज़ इंडिया पे नागपुर के संविधान चौक से.